भारत की प्राचीन भूमि में जहां भव्य हिमालय आकाश को छूता है और पवित्र नदियां दिव्य ऊर्जा से बहती हैं, वहां दो महान योद्धा कर्ण और अर्जुन रहते थे। उनका जीवन भगवान कृष्ण की दिव्य इच्छा से जुड़ा हुआ था, जो जल्द ही सबसे अप्रत्याशित तरीके से उनकी योग्यता का परीक्षण करेंगे। जैसे जैसे महाभारत युद्ध निकट आ रहा था, भगवान कृष्ण दिव्य सारथी ने कर्ण और अर्जुन की योग्यता का परीक्षण करने का फैसला किया। वह देखना चाहते थे कि उनमें से कौन वास्तव में उनके आशीर्वाद और दिव्य हस्तक्षेप के योग्य है। एक ब्राह्मण का भेष धारण करके भगवान कृष्ण कर्ण और अर्जुन के सामने प्रकट हुए और उनसे मदद मांगी। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि उन्हें एक सुनहरे पहाड़ की सख्त जरूरत है, जो उनके गांव में समृद्धि लाएगा। कर्ण, जो अपनी उदारता के लिए जाना जाता था, तुरंत ब्राह्मण को स्वर्ण पर्वत देने के लिए सहमत हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और उसे सोने का पहाड़ लाने का आदेश दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने कर्ण को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि जब ब्राह्मण अर्जुन के पास गया तो वह सोने का पहाड़ देने से झिझक रहा था। अर्जुन ने सोचा, मैं पांडवों की कोई चीज कैसे दे सकता हूं? मेरे भाई क्या सोचेंगे? ब्राह्मण ने अर्जुन की झिझक को महसूस किया और उसकी असली पहचान उजागर करने का फैसला किया। एक सौम्य मुस्कान के साथ ब्राह्मण भगवान कृष्ण में बदल गया और अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह अपनी योग्यता का परीक्षण कर रहे थे और उनकी हिचकिचाहट से पता चला कि वह अभी भी भौतिक धन से जुड़े हुए थे। दूसरी ओर भगवान कृष्ण कर्ण की निस्वार्थता और उदारता से प्रसन्न थे। उन्होंने कर्ण को बताया कि वह दिव्य सारथी हैं और वह हमेशा उनके साथ रहेंगे। भगवान कृष्ण ने कर्ण को दिव्य कवच और एक शक्तिशाली धनुष का आशीर्वाद दिया, जो उसे युद्ध में अजेय बना देगा। और इसलिए प्रिय दर्शकों, हम इस कहानी से सीखते हैं कि सच्ची महानता भौतिक धन या संपत्ति में नहीं है, बल्कि हमारी आसक्ति को त्यागने और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने की इच्छा में निहित है। क्या हम सभी निस्वार्थता और वैराग्य के गुणों को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं, कर्ण की तरह, और हम भगवान कृष्ण के बुद्धिमान शब्दों को हमेशा याद रखें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। अगली बार तक नमस्ते और ईश्वरीय आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।